और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि मानसून सत्र संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिसको लेकर जानकारी यहां पर दी है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत उत्तराखंड में हो सकती है, यहां पर जानकारी दी गई है संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से। और साफ तौर पर उत्तराखंड में भी मानसून सत्र के प्रारंभ होने की यहां पर तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में ये मानसून सत्र प्रारंभ हो सकता है, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल देखिए कहा जा रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से मानसून सत्र प्रारंभ हो सकता है, क्या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल देखा जाए तो जो पिछला सत्र रहा है उससे 6 सितंबर तक 6 माह हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर अगर हम देखें तो जिस प्रकार से संसदीय जो कार्य मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहीं न कहीं जिक्र किया गया है कि अगले महीने जो विधानसभा का सत्र है वो रखा जा सकता है। उनकी तरफ से ऐसी बात कही गई है। और कहीं न कहीं अगर हम देखें तो सत्र को लेके मंथन भी चल रहा है शासन स्तर पे, और ऐसे में विभागों की जो कार्य योजना होती है उसको भी तैयार किया जा रहा है। और ऐसे में इस बार के सत्र में बेहद खास कई ऐसी विषय रहने वाले हैं। अगर हम देखें तो उम्मीद जिस प्रकार से जताई जा रही है कि भू कानून को लेके जिस तरीके से अगर हम देखें आजकल चर्चाएं बहुत बड़ी तेज हो गई हैं। लगातार मुख्यमंत्री भी और पार्टी नेता जो हैं, दोनों पार्टियों के बड़े नेता हैं, वो भी इस पे अपने अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कई सारे सवाल भी भू कानून को लेके खड़े कर रहा है। तो इस बार के इस सत्र में भू कानून से संबंधित जो कानून है वो पारित कराया जा सकता है, जैसा कि मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई सारी विशेष कहीं न कहीं मुद्दे रहने वाले हैं। विपक्ष इस बार के इस सत्र में कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिनको उठाने वाली है। साफ तौर पर अगर हम देखें मौजूदा समय में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी का मामला हो या फिर इसके अलावा अगर हम देखें जो पेपर लीक के मामले रहे हों, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर इस बार उठना कहीं न कहीं लाजमी है। मानसून सत्र में देखने को मिलेंगे, यानी कि साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से यहाँ पर रणनीति बनाई गई है सरकार को घेरने की। लेकिन देखिए अगर बात की जाए सरकार की तरफ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस मानसून सत्र में पारित हो सकते हैं? देखिए अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं न कहीं उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा रहा है। और ऐसे में इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से भू कानून, ये ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर जिसको लेके बड़े स्तर पे जो काम किया गया है। और कहीं न कहीं तमाम विशेषज्ञों की तरफ से राय मशवरा भी किया गया है। इसके लिए अलग से कमेटियों का गठन भी किया गया और एक अलग राय भी ली गई। कहीं न कहीं इन सभी विषयों पे चर्चा के बाद एक जो रिपोर्ट तैयार की गई है, और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर इसको लेके बड़े कानून बनाने जाने की ओर सरकार का जो रुख है, उम्मीद की जा रही है कि इन विषयों पे सरकार इस सत्र में कुछ बड़ा करने की कहीं न कहीं कुछ मंशा है सरकार की, और ऐसा होता हुआ नजर भी आ जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने अपने बयानों में भू कानून को लेकर स्पष्ट किया है कि सरकार अपना कहीं न कहीं रुख सरकार का साफ है कि जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कड़े कानून का जो प्रावधान है। चलिए ठीक है ज्ञानेंद्र, बिल्कुल देखना होगा कब से सत्र प्रारंभ होता है और तमाम चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।